सिरसा को पेरिस बना दिया जाएगा। आज सिरसा के क्या हालात हैं, तो इलेक्शन होता है उस दौरान यहाँ पर आते हैं, 2 महीने पहले पैसा बांटते हैं, पैसा लगाते हैं और चुनाव जीतकर दोबारा से गोवा चले जाते हैं। समय गोपाल कांडा जी जनता के दिल में रहते हैं। वो लिया है ऑन द रिकॉर्ड, मैं ऑन द रिकॉर्ड ले लेता हूँ, आप ले लेना, आप ले आना। आपको पता है भी वो तो सरकार की चीज़ें कह चुकी नहीं है कि कितना पैसा उस टाइम लगा है। 5 साल में 5 ईंटें बताओ कहाँ लगाई। 2 साल कोरोना रहा, 7 साल का नुकसान जो 7 साल में काम नहीं हुआ वो 3 साल में हम करने जा रहे हैं। छेड़ को किसने उजाड़ा? 2016 में किसकी सरकार थी, कौन था? उन्होंने उजाड़ के वहां डाल दिया नरक में उनको। अपने जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं करोड़ों रुपए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये अपने ही चाहने वालों को उसका टेंडर दिलवा देते हैं, उसमें भी पैसे कमाने के में लगे रहते हैं। सरकार के पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप के देती, वो जनता का पैसा है। पहले स्वर्गीय श्री देवीलाल जी यहाँ राजनीति करते थे, वो सेवा की राजनीति करते थे, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। अब तो गढ़-गुड़ टूट गए सारे, क्योंकि उन्होंने वो कार्य, वो सेवा उनके पचिनों पे नहीं चले। आपका मन फतेहाबाद में चुनाव लड़ने की, हरियाणा लोकहित पार्टी और बीजेपी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, या आपकी कोई डिमांड, मतलब गोपाल कांडा जी की कोई डिमांड रही है कि हमें इतनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव? बात करेंगे सिरसा की, और सिरसा में जिक्र होता है तो चौटाला परिवार का जिक्र होता है, या फिर उसके बाद जिक्र होता है तो कांडा परिवार का जिक्र होता है। बहुत सारी है बातें हैं सिरसा को लेकर, सिरसा के विकास को लेकर, सभी बातों हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा जी। स्वागत है सर आपका। सावंत जी आपका भी स्वागत। सर पहले सिरसा की बात करते हैं। सिरसा के अंदर जब पहली बार गोपाल कांडा जी विधायक बने थे तो जिक्र हुआ था, एक बड़ा स्लोगन बना था, सिरसा को पेरिस बना दिया जाएगा। आज सिरसा के क्या हालात हैं? आरोप लगाए जाते हैं कि जब गोपाल कांडा विधायक, जब इलेक्शन होता है तो उस दौरान यहाँ पर आते हैं, 2 महीने पहले पैसा बांटते हैं, पैसा लगाते हैं और चुनाव जीतकर दोबारा से गोवा चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, हर टाइम जनता के दिल में भाई गोपाल कांडा रहते हैं। हर समय गोपाल कांडा जी जनता के दिल में रहते हैं। अगर वो चुनाव जीत के चले गए थे तो 14 में भी लोगों ने वोट दिए हैं, 19 में भी वोट दिए हैं। वो लोगों के दिल में रहते हैं, यहीं रहते हैं, उनके पास रहते हैं। 2009 में भाई गोपाल कांडा जी ने कहा था कि आप 1 वोट देना, 2 विधायक लेना। मैं आपके लिए चंडीगढ़ में लड़ाई लड़ूंगा, गोविंद सिरसा में लड़ाई लड़ेगा। मैं आज हर सख्त दुख में जाता हूँ। आज भगवान बाबा जी की कृपा है, सरकारों के आशीर्वाद रहे हैं कि कोई ऑफिसर बात को नहीं लौटाता। हर ऑफिसर को फ़ोन करके हर जनता के सुख दुख में काम आए हैं। विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है। 25 साल जो लोग राज कर गए, वो 25 सीट बता दे मैंने इस घड़ी में लगाई है तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। मैं आपको हिसाब दे देता हूँ कि 9 से लेकर 14 में कितने पैसे लगे। ऑन द रिकॉर्ड है, वो तो सरकार के पैसे ऑन द रिकॉर्ड होते हैं। वो लिया है ऑन द रिकॉर्ड, मैं ऑन द रिकॉर्ड ले लेता हूँ, आप ले लेना, आप ले आना। आपको पता है भी वो तो सरकार की चीज़ें कह चुकी नहीं है भी कितना पैसा उस टाइम लगा है। उसके बाद 14 से 19 में कौन रहा है? 14 से 19 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे। चुनाव हार गए या जीत गए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 साल तुम सरकार में रहे, 1.5 साल तक तुम्हारा प्रधान रहा, तो कहाँ पैसा? 14 से लेके 19 तक 5 साल में 5 ईंटें बताओ कहाँ लगाई। 2 साल कोरोना रहा, 7 साल का नुकसान जो 7 साल में काम नहीं हुआ वो 3 साल में हम करने जा रहे हैं। पानी का प्रोजेक्ट आया, 4 टैंक बनने थे, आज आप पब्लिक हेल्थ से जाके रिकॉर्ड मांगो, अब 3 टैंक और बने हैं, 1 चालू हो गया, 2 और चालू हो जाएगा, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अभी पानी की समस्या के लिए भाई गोपाल कांडा जी ने पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया सिरसा का, लगभग 150 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, जो 15-20 दिन के अंदर टेंडर लग जाएगा। ऐसी एक सीवर की समस्या के लोगों ने, कॉलोनी गए हैं लोग, बेचारे जाना पड़ता है कहीं, क्योंकि घर बसाने के लिए, घर सस्ता मिले, घर बने, ऐसे लोग गए हैं, तो वहाँ छोटी लाइनें थी। आज तकलीफ है तो वो छोटी उन चीज़ों की है, तो 150 करोड़ रुपया उनके लिए मंजूर हुआ है कि बड़ी लाइनें डल जाएगी। 300 करोड़ का पानी और सीवर का एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जो जल्दी 15-20 दिन में टेंडर लग जाएगा।
मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ इस सरकार के पैसे की। आप ला सकते हैं, आरटी लगा सकता है, कोई भी पूछ सकता है। सिरसा के विकास की बात 5 साल में, आज अगर आप कमेटी में जाएंगे तो कमेटी से पूछेंगे, जो अभी टेंडर करने जा रहे हैं हम, जो टेंडर हुआ है बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट है, 35-40 करोड़ का एक पहला फेस हो चुका, 35-40 करोड़ का एक टेंडर लग गया जो आज काल में अलाट हो जाएगा। एक ये पानी की, बरसाती पानी की समस्या, तो 35-40 साल की ये समस्या है वो ख़त्म हुई है। पीने के पानी का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आज वहाँ लगा है, ये 35-40 साल पुराना प्रोजेक्ट पानी की समस्या है। आज हम सीजर की बात करें तो गोपाल कांडा जी के टैंड में ये ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, काज केलड़िया में लगा है, नरक था वहाँ पे, आज नटार में लगा है, वो भी भाई गोपाल कांडा जी के टाइम में लगा है। तो ऐसे बहुत काम हुए हैं। अग्रवाल धर्मशाला मिली है, 50 साल का प्रोजेक्ट था। रोडवंश धर्मशाला मिली है, तो उन्होंने अपने समाज को ही धर्मशाला नहीं दे सके, प्रोजेक्ट की क्या बात करेंगे, काम की क्या बात करेंगे। धर्मशाला मिली है। आज हम चाहे ठेड़ की बात करें, ठेड़ को किसने उजाड़ा? 2016 में किसकी सरकार थी, कौन था? उन्होंने उजाड़ के वहाँ डाल दिया नरक में उनको आज अगर आज प्लाट देने का काम किया सलारपुर में तो भाई गोपाल कांडा ने किया। पैसे की बात करते हैं, वो क्या पैसा गोपाल जी ने गरीबों का साथ देने के लिए, परिवार का साथ देने के लिए, आज वहाँ ज़मीन मिली है 38 लाख रुपए एकड़ में, सरकार ने 30 लाख रुपए एकड़ दिए, 8 लाख रुपए पल्ले से गोपाल जी ने अपने पास से दिए, विधायक जी ने दिए हैं कि वहाँ ठेड़ वालों को मकान मिले, प्लाट मिले। आज ऑटो मार्केट की समस्या है, कितनी बड़ी समस्या थी, 25 साल से लोग केस लड़ रहे थे, लोग आज बेचारे बैठे थे, उनके पास कुछ नहीं था, उजड़ा हुआ महसूस कर रहे थे कि आज करोड़ों रुपए हमने लगा रखे हैं पर मेरे पास कुछ नहीं है। वो काम किसने कराया? भाई गोपाल कांडा जी ने कराया, 25 साल का। आज मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, हालांकि शुरुआत नहीं हुआ, शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो चीज़ में, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। हम उस प्रोजेक्ट को ये ना समझे कि वो कैंसिल हो गया या कैंसिल हो जाएगा, राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भाई गोपाल कांडा जी विधायक जी लेके आए हैं। आज हम कई प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाई गोपाल कांडा जी लेके आए हैं, तो ऐसा काम नहीं है कि सिरसा में काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। सर, जो आप ये काउंटिंग बता रहे हो करोड़ों रुपए की सिरसा के अंदर, आप कह रहे हैं कि विकास कार्य हो चुके हैं, उद्घाटन हो चुके हैं, काम चल रहा है, लेकिन जो कई ऐसे हैं विपक्षी लोग हैं जो आप पर आरोप ये लगाते हैं कि पहले खुद पैसे लगाते हैं, फिर अपने जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं करोड़ों रुपए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये अपने ही चाहने वालों को उसका टेंडर दिलवा देते हैं, उसमें भी पैसे कमाने के में लगे रहते हैं। नहीं, टेंडर कोई भी ले सकता है, टेंडर माइनस में जा रहे हैं, 20 से लेके 30%, 31% तक माइनस में गया है, और अलग अलग लोगों के पास गया। आप भी ले सकते हैं टेंडर, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता है। जिसने ये काम करना है, अगर उसको बर्दाश्त है भी मैं ये इतना काम कर सकता हूँ, इतने में हो सकता है, तो टेंडर, तो ये सरकारी टेंडर है, ऑनलाइन है। लेकिन फिर भी मैं मेरे परिवार के सदस्यों से ये कहता हूँ, अगर आपकी गली बन रही है, आपका पार्क बन रहा है, आपके कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप भी थोड़ा ध्यान दें, पार्कों में ध्यान दें। लाइटें लगवाई हमने, पीछे जिम लगवाई थी हमने, पीछे डस्टबिन लगाए थे, तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान दें, क्योंकि वो आपका पैसा है। सरकार के पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप के देती, वो जनता का पैसा है, जनता का किसी भी रूप में आके जनता के पास आता है। तो थोड़ा सा हमें भी जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सिस्टम चल रहा है जो अभी, तो वहाँ लोग अगर आएंगे देखेंगे कि मेरी गली में पत्थर कम है या टाइल बेकार है, तो आजकल माननीय डीसी साहब ने खुला दरबार लगता है मुख्यमंत्री जी के आदेश से, वहाँ चला जाए, डीएमसी बैठा है, ईओ बैठा है, मैं भी खुली अनाउंस करता हूँ कि 12 से 4 मैं बाबा तारा कुटिया में मिलता हूँ। उस काम को बंद करा दे, रोक दे, अगर आपको लगता है तो कहीं घटिया काम हो रहा है, आपका ठेकेदार बढ़िया नहीं कर रहा। मैं रोज़ कहता हूँ, और भाई गोपाल कांडा जी ने 10 लेटर लिखे हैं, आप ऑन द रिकॉर्ड मांगना जाके डीएमसी से। अगर कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो, अगर कोई ठेकेदार लेट कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो। हर गोपाल कांडा जी हर समय में अपना लेटर निकालते रहते हैं। अगर कोई चाहता ठेकेदार होगा तो गोपाल कांडा जी ऐसा लेटर कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन उनके लेटर आपको बाकायदा डीएमसी में जाके मांगेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ से ये लेटर आया है कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। और मैं भी कहता हूँ ब्लैक लिस्ट किया जाए अगर कोई गलत कर रहा है तो। ठीक है सर, आप कह रहे हो कि सिरसा के अंदर पूरा विकास हो रहा है और हुआ भी है, ठीक है, लेकिन एक बात और हटके पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से सिरसा को कहा जाता है, चौटाला परिवार से जोड़ा जाता है कि यहाँ पर इनका गढ़ रहा है, चाहे वह इस समय रानिया से विधायक हैं रणजीत सिंह चौटाला, उनका जिक्र करें, या अभय सिंह अजय सिंह परिवार का जिक्र करें, आपको क्या लगता है, आपने रानिया का चुनाव भी लड़ा, उस दौरान आपको क्या महसूस हुआ
कि वहाँ से आपको हार देखनी पड़ी थी, उसके बाद आपने फिर एलनाबाद में बिल्कुल उनके सामने चुनाव लड़ा, वो माहौल क्या था? देखिए, पहले स्वर्गीय श्री देवीलाल जी यहाँ राजनीति करते थे, वो सेवा की राजनीति करते थे, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। आज जो कार्य वो करते थे, वो काम करते थे, वो परिवार नहीं कर पा रहा। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये चौटाला परिवार का गढ़ अब ये गढ़ नहीं रहा। अब तो गढ़ गुढ़ टूट गए सारे, क्योंकि उन्होंने वो कार्य, वो सेवा उनके पचिनों पे नहीं चले। मैं रानिया में दोनों बार सेकंड रहा। एलनाबाद में चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दिया, किसानों के हक में इस्तीफ़ा दिया। किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे भारतवर्ष में, और लोगों को जबकि ये कहना था कि यहाँ से जमानत जब्त होएगी जो भी सामने आएगा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे के, आशीर्वाद दे के उसके सामने चुनाव लड़वाने भेजा। वहाँ कोई किसान का मुद्दा नहीं चला, वहाँ एक सेवा चली, एक समाज सेवा चली। उसके कारण चलो मेरी किस्मत ने काम नहीं किया, लेकिन डट के मुकाबला हुआ। मुझे एलनाबाद हल्के ने 60,000 वोटों से आशीर्वाद दे के भेजा उसके सामने। तो आज सिरसा की बात करें, सिरसा में भी पूरा ये समाज सेवा है। आज मैं फतेहाबाद की बात करूं, पूरी डिमांड है फतेहाबाद में, पूरी हवा चल रही है कि कांडा परिवार का कोई सदस्य हमारे पास भी आ जाए तो हम जिता के भेजेंगे। ये भी सवाल है हमारा कि पिछले लगभग कुछ जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, आप भी लोकसभा चुनाव में फतेहाबाद गए हैं, गोपाल कांडा जी भी गए हैं वहाँ पर एक आम चर्चा है कि गोविंद कांडा यहाँ से लगातार आ रहे हैं, उनकी इच्छा है, और लोग कह भी रहे हैं कि यदि वो आए वहाँ पर चुनाव लड़ने की, वहाँ पर उनका माहौल बनाया जा रहा है, उनके वर्कर हैं जो लगातार यहाँ फील्ड में घूम रहे हैं। क्या आपका मन फतेहाबाद में चुनाव लड़ने का है? मैं अभी फतेहाबाद गया था, पीछे 2 प्रोग्रामों में शामिल हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 23/5 को भाई गोपाल कांडा जी को रोड शो में शामिल किया था, और भाई गोपाल कांडा जी ने लोगों से अपील की थी कि आप यहाँ से जिता के भेजें, और फतेहाबाद हल्के में जीत के निकली थी भारतीय जनता पार्टी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ हम सुख दुख में किसी के काम आएँ। मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं, उनके बाद लोगों का मन बना कि आप यहीं से आके चुनाव लड़ें। तो अगर भगवान ने चाह, वहाँ की सेवा लिखी है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि मैं यहाँ से हम टिकट दें, तो हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। मेरे पास तीनों हल्के खुले हैं, चाहे आज फतेहाबाद लूँ, चाहे एलनाबाद लूँ, चाहे रानिया लूँ। वो अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी मुझे आशीर्वाद देके भेजेगी, वो तीनों हल्के मेरे से प्यार करते हैं, मेरा परिवार है, मैं तीनों हल्के से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपने चुनाव नहीं लड़ना, तो हम उनकी सेवा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है? नहीं, देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मेरा सभी के साथ है, लेकिन अगर कहीं ऐसी बात आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उम्मीदवार उतार के भेजती है, तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। बाकी हमारा सबसे राम राम है, अच्छी सबसे, क्योंकि हमारा राजनीतिक नहीं है, हमारी समाज सेवा है। हमने सेवा के तरीके से भाव से उतरते हैं, तो लोग चाहते हैं। आज सिरसा की बात करें, सिरसा के अंदर जो भाई गोपाल कांडा जी, आपने कहा कि वो चाहे वो कहीं रहते हैं, पर वो जनता के दिलों में रहते हैं। जब कोरोना काल आया तो भाई गोपाल कांडा जी ने सिरसा से 28 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना बनाकर पैक करके उनके घर तक भेजा। गऊओं को हरा चारा दिया, कुत्तों को रोटियां खिलाई, बच्चों के बिस्कुट दिए। तो ऐसा एक ये लोगों के दिल में है, कहीं थे वो, चाहे वो यहीं थे, बीच में रहे ना उनके मौजूद। दूसरा कोरोना काल आया, लोग कहते हमने हॉस्पिटल बना दिया, ये कहाँ है, दिखाओ हॉस्पिटल कहाँ है। भाई गोपाल कांडा जी ने बनाया 150 बेड का हॉस्पिटल, 10 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। 400 सिलेंडर आए, ऑक्सीजन प्लांट आया, बेड आए, वो देखें कितना बड़ा हॉस्पिटल था। तो ये ऐसी चीज़ें भाई गोपाल कांडा जी मौजूद रहते हैं, बीच में, जनता के बीच में रहते हैं। अब चाहे आज हम ठेठ वालों की बात करें तो उनको बड़ी मुसीबत में है, वो वहाँ नरक है वो जो जा रहे हैं। जब प्लाटों की बात आई, मुख्यमंत्री जी से अनाउंस कराया, तो वहाँ पल्ले से पैसे दिए हैं, पल्ले से पैसे दे के उनको प्लाट होंगे। तो ऐसे 24 घंटे जनता के दिल में रहते हैं भाई गोपाल कांडा जी। और ऐसा एक विधायक सिरसा वालों को मिला हुआ है कि धार्मिक और सोशल, सामाजिक और राजनीतिक में ऐसा विधायक पूरे मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। अगर धार्मिक है तो सोशल नहीं होगा, सोशल है तो राजनीतिक नहीं होगा, राजनीतिक होगा तो ना धार्मिक होगा ना सामाजिक होगा। ऐसा विधायक इनको मिला हुआ है।
और उस विधायक से सिरसा की जनता प्यार करती है। ठीक है सर, आप जिक्र कर रहे हैं गोपाल कांडा का। हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए की एक घटक भी है। मैंने पिछले दिनों मुलाकात भी हुई है बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उनके साथ, आपकी भी चर्चा ज़रूर हुई होगी। क्या एनडीए के घटक के तौर पर हरियाणा के अंदर हरियाणा लोकहित पार्टी और बीजेपी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, या आपकी कोई डिमांड, मतलब गोपाल कांडा जी की कोई डिमांड रही है कि हमें इतनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए? नहीं, देखिए चर्चा हुई थी और चर्चा ये हुई है कि तीसरी बार सरकार के अंदर जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, हरियाणा लोकहित पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा लोकहित पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर हरियाणा लोकहित पार्टी ने पिछली बार भी सबसे 2014 में जब गठन किया था तो 85 सीटों पे चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 में 10-12 सीटों पे चुनाव लड़ा था। तो अब की बार भी 10-12-15 सीटों पे उन्होंने की हुई है चयनित। बाकी तो भाई गोपाल कांडा जी इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन उनको कहा था अगर कहीं भी मेरी इस पार्टी में जहाँ भी आप जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक अंतिम सवाल सर पूछना चाहेंगे। पहले भी हुड्डा परिवार के साथ आपका काफ़ी पारिवारिक तौर पर रहे हैं, क्योंकि जब हुड्डा सरकार थी उस दौरान भी हुड्डा साहब यहाँ पर आते रहे हैं। और चर्चा ये है कि कांडा परिवार का हुड्डा परिवार के साथ बहुत अच्छा प्रेम है। यदि कोई सीट कांग्रेस की तरफ से आती है तो भी वो गोपाल कांडा ही डिसाइड करते हैं कि सिरसा या आसपास के क्षेत्र में यदि कोई हुड्डा साहब टिकट देंगे तो वो कांडा से बात करके देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी की टिकट ना हुड्डा साहब देते हैं ना कांडा साहब देते हैं, वो तो ऊपर से आती है और ऊपर एक पूरी कमेटी बैठती है, वो अपनी जांच करके देती है, सर्वे करा के देती है किसको टिकट देनी है। ऐसा नहीं है। लेकिन भाई गोपाल कांडा जी का सभी से प्यार है। हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं रखा, हमारा प्यार सबसे है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे पिताश्री आरएसएस के मेरी ख्याल आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कांडा परिवार पहला परिवार है जो आरएसएस का परिवार है। मेरे पिताजी ने 1926 में आरएसएस ज्वाइन करी थी। हमारे परिवार में वापसी हुई है हमारी, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारा प्यार सभी से है, सबसे है। आज अभय सिंह से भी प्यार है, अजय सिंह जी से भी प्यार है, सभी प्यार हमारा सभी से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा, जिन्होंने खुलकर बताया कि यदि फतेहाबाद से उनको टिकट मिलती है तो वो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही 2 एलनाबाद और रानिया विधानसभा क्षेत्र में भी पूरी तरीके से तैयारियां हैं। और जिस तरीके से एनडीए का गठबंधन है और एनडीए के घटक के तौर पर हरियाणा लोकहित पार्टी है, तो उन्होंने सीट की डिमांड भी गोपाल कांडा ने जरूर एनडीए के अंदर रखी है मीटिंग में। लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कितनों पर रिजल्ट किस तरीके का रहता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।